देखिए अभी इस तरह के मैसेज आ रहे होंगे आपके फ़ोन पर, और इस तरह के जो भी मैसेज आ रहे हैं, आप देखिए मेरे सामने ये स्क्रीन पर एक मैसेज आ रहा है, इसमें एक आवाज़ आ रही है और एक आवाज़ यहाँ सुनाई पड़ रही है, आप इसे सुनिए। यह एक परीक्षण संदेश है भारत सरकार डिजास्टर अलर्ट सर्विस फॉर सिटीजंस। भारत सरकार ने आज से एक नई अलर्ट सिस्टम सेवा की शुरुआत की है, जो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल्फ ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सभी भारतीय नागरिकों को तत्काल अलर्ट किया जा सकेगा। इसलिए आपने मॉक ड्रिल्स देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मॉक ड्रिल हुआ था, उसका एक छोटा सा ये हिस्सा है। भारत सरकार पूरी तैयारी कर रही है इस तरह के अलर्ट भेजने के लिए, फौरन किसी खतरे को भांपते हुए अपने नागरिकों को, ताकि नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा की जा सके। ये जो मैसेज आप देख रहे हैं, ये क्यों जरूरी है? ये मैसेज अभी तक, ये पूरा सिस्टम अभी तक इजराइल जैसे देश अपनाते थे, क्योंकि वहां पर हमेशा किसी न किसी हमले का, किसी न किसी खतरे का एक डर बना रहता है। और आप यहां पर जो देख रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि भारत सरकार कितनी बड़ी तैयारी करके आ रही है। अब एक बात और समझिएगा कि भारत सरकार ये तैयारी क्यों कर रही है, इससे फायदा क्या है, आपके लिए क्या फायदा है। आपके मोबाइल पर आज एक सिग्नल बजा होगा और उस सिग्नल में आपको एक अलर्ट साउंड सुनाई पड़ा होगा, अलर्ट साउंड। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था कि लगातार हवाई फायर किए जा रहे थे दोनों देशों की तरफ से, यानी इंडिया की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। लेकिन भारत ने चूंकि अपनी पूरी तैयारी रखी थी, अपने नागरिकों को अलर्ट रखा था। शाम के वक्त आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में बिजलियां काट दी जाती थी, अंधेरा कर दिया जाता था, अंधेरे में रहने को कहा जाता था लोगों को कि रोशनी में ना जाएं, गाड़ियां सड़क पर ना चलाएं, इस तरह से अलर्ट किया जाता था। जितने पावर स्टेशन होते थे, सब स्टेशन होते थे, वहां पर अलर्ट कर दिया जाता था सबको। उसके पीछे एक सीधा मकसद होता था कि दुश्मन को जो लोकेशन है आम लोगों की, वो लोकेशन का अंदाजा ना लगे। दुश्मन ये समझे कि वहां कोई जंगल है, वहां खाली जगह है, इसलिए कोई रोशनी नहीं है और वहां पर अटैक करने का कोई मतलब बनता नहीं है। दुश्मन ये भ्रम में रहे। इसी वजह से इस तरह की चीजें शुरू की गई। और आज जो अलर्ट सिस्टम, उस समय आपने देखा होगा जो मॉक ड्रिल के दौरान अलर्ट भेजा जाता था लोगों के मोबाइल पर, या पहले ही 15 मिनट 10 मिनट पहले ही लोगों को आगाह कर दिया जाता था, या जैसे ही खबर मिलती है कि कोई खतरा है, या जैसे ही सरकार तक ये खबर पहुंचती है, या हमारे जितने भी इंटेल डिपार्टमेंट्स हैं उन तक कोई खबर आती है कि कोई खतरा आकाश से आ रहा है, आसमान से आ रहा है, तो फौरन अलर्ट किया जाता है। उसी का आज एक मॉक ड्रिल किया गया था और सरकार ने चूंकि आज रखी थी, ये डेडलाइन रखी थी कि 2 मई को ये जितने लोग हैं उनके मोबाइल पर इस तरह के अलर्ट सिस्टम भेजे जाएंगे। ये भारत सरकार और जितनी हमारी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी तरफ से एक लोगों को, नागरिकों को उनकी सुरक्षा के लिए अलर्ट करने और होशियार करने के लिए ये सुविधा की शुरुआत की गई है। इससे आम आदमी को बड़ा फायदा आने वाले दिनों में हो रहा है। और जैसा कि सरकार ने बताया भी, पहले अलार्म बजा, फिर उसके बाद बिल्कुल उसको नैरेट किया गया, मतलब उसको पूरे नैरेशन में बताया गया कि ये क्यों भेजा जा रहा है आपके फ़ोन पर। इस तरह की सुविधा से सरकार चाहती है कि किसी भी आपदा की स्थिति में, अब आपदा ये नहीं है कि हमेशा युद्ध की आपदा हो, आपदा हर तरीके की हो सकती है। जैसे कोई मौसम का अलर्ट हो, आपने देखा होगा सुनामी जब भारत ने झेला था तब कितनी जाने गई थी, कितना नुकसान हुआ था। तो अलर्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे समंदर में जाने वाले मछुआरे हैं, मौसम खराब हो रहा है तो उनके फ़ोन पर कोई अलर्ट भेजा जा सके, या कहीं पर भूकंप आई है वहाँ पर अलर्ट भेजा जा सके, या बिजली कड़क रही है, या जैसे अभी बरसात का मौसम, जब बरसात के मौसम की शुरुआत होगी उस समय बिजली कड़कने की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, तो वो अलर्ट भेजा जा सके। मौसम की जानकारी दी, इसके साथ साथ किसानों को भी इससे बड़ा फायदा हो सकता है, आम नागरिकों की जान भी बच सकती है, किसानों को भी बड़ा फायदा हो सकता है। तो ये जो पूरा सिस्टम सरकार ने शुरू किया है, इस सिस्टम का सीधा उद्देश्य यही है कि हमारे नागरिक सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी जान की हिफाजत करें, उनको कोई नुकसान ना हो। सरकार फौरन, समय रहते उनको अलर्ट भेज सके। जैसे बाढ़ की स्थिति में आप देखिए अचानक कई इलाकों में ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों ने ये झेला है कि कई बार डैम से अचानक पानी छोड़ा जाता है। जैसे बिहार में होता क्या है कि नेपाल से अचानक पानी छोड़ा जाता है और कई दर्जनों गांव डूब जाते हैं एक बार में। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसा होता आया है, तो इसको लेकर भी अलर्ट भेजा जाएगा। ये सारी जो सुविधा शुरू की गई है उससे फ़ायदा ये भी उठाया जा सकता है।
देखिए, जो ये मैसेज आया इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भारत ने स्वदेशी तकनीक, यानी पूरी तरह ये भारतीय तकनीक है, उसका इस्तेमाल करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा की शुरुआत कर दी है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र, ये नारा दिया है सरकार ने। इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल मत घबराइएगा, आपका फ़ोन सही सलामत है। अगर आपके फ़ोन से आवाज़ आ रही है तो भी आप सही सलामत हैं, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक परीक्षण संदेश है, यानी ये पूरी तरह से एक टेस्ट मैसेज है जो सरकार की तरफ से भेजा गया है। ये भारत सरकार ने बाकायदा एक प्रॉम्प्ट भी भेजा है, आप भेजा होगा आपके फ़ोन पर, अगर आपके फ़ोन पर ये अलार्म बजा होगा तो। सरकार की इस कोशिश पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।